बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फॉर अ सेशन, किसी खास सेशन के लिए जब तक आपका सिस्टम नहीं रिबूट हो जाता, जब तक आपकी सर्विसेज नहीं रिबूट हो जाती, आप टेम्पररी तौर पर अपने एनएफसी की आईपी को चेंज इस तरीके से कर सकते हैं। कहाँ से उम्मीद है डियर कि आज के टॉपिक आपको क्लियर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मज़ीद कुछ सीखेंगे और इसके अलावा आईपीएस के बारे में। किस रूल के तहत, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इसकी हायरार्की क्या है, इसको समझने के लिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सरसरी तौर पर इसको चेक करेंगे क्या हिसाब है। Linux Red Hat EL5 Server Edition. Linux borrows its philosophy from Unix. इसकी जो फिलॉसफी है, आपने जिस जहाँ से आप कह रहे हैं कि इसने जो आइडिया लिया है वो उसने लिया हुआ है यूनिक्स से। और यूनिक्स जो है ओरिजिनली तौर पर डेवलप हुआ बेल लैब्स में 1970s में, अर्ली 70s आप इसको कह लें। फिर जो आपका लाइनक्स है, क्योंकि उसने यूनिक्स से आइडिया लिया, उसको डेवलप किया 1990 में। और उसके बाद जो है आपका जो ये लाइनक्स है या यूनिक्स है, मेन चीज़ आपको जो यूनिक्स है वो सपोर्टेड था, मल्टी यूज़र एग्रीमेंट करता था, मतलब मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता था। तो लाइनक्स ने जब उधर से आइडिया लिया तो उसने भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सोचा कि जी जो कि मल्टी यूज़र को सपोर्ट करे। आपकी जो विंडो है, हम जो विंडो यूज़ करते हैं वो सिंगल यूज़र है। मल्टी यूज़र का मतलब ये होता है कि जब आप वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो आप एट अ टाइम एक ही बंदा काम कर रहा होता है, लेकिन आप लाइनक्स में जब आप काम करते हैं तो वो मल्टी यूज़र होता है। यूनिक्स पे काम आप करते हैं तो मल्टी यूज़र एट अ टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप नेटवर्क इन्वायरमेंट में रह के आप दो जो यूज़र्स होते हैं, दो यूज़र्स जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स जो होते हैं वो उसको एट अ टाइम एक फ़ाइल पे काम करते हैं। इसको कहा जाता है मल्टी यूज़र। आगे चल के उसको मल्टी यूज़र को हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। लाइनक्स डायरेक्टरी की ये सिंपल सी आपको एक पिक्चर आपको शो हो रही है, ये आपका कहलाता है स्लैश, जिसको हम कहते हैं स्लैश रूट। अब स्लैश के अंदर फिर क्या क्या है, स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश डेव, स्लैश ईटीसी, स्लैश होम, स्लैश स्लिप, स्लैश लॉस प्लस फाउंड, स्लैश एमएनटी, स्लैश प्रॉक, स्लैश रूट। हालांकि ये भी रूट है, लेकिन रूट के यूज़र के लिए स्लैश रूट बने। स्लैश हैज़ बिन, स्लैश टेम्प, स्लैश यूएसआर, स्लैश वार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि एक स्लैश के नीचे आपके पास 14 हायरार्की मौजूद है। यानी कि स्लैश आपका बॉस हो गया और उसके बाद जितने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इसको एक मज़ीद थोड़ा सा इसको खोल के इसको हम स्टडी करें तो इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली एक ही चीज़ लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रूट डायरेक्टरी ऑफ द इंटायर फाइल सिस्टम हायरार्की, यानी कि रूट डायरेक्टरी ऑफ द इंटायर फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम जो है, देखें आपने लाइनक्स में सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका फाइल सिस्टम या लाइनक्स डायरेक्टरी किस तरह काम करती हैं। हम हम विंडो में जब देखते हैं सी में इधर जाके प्रोग्राम फाइल्स में सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो लाइनक्स में भी कहीं ना कहीं तो पड़ी होंगी ना। कहाँ पे पड़ी होती हैं? ये जो स्लैश आपका है, स्लैश ये आपका प्राइमरी है। इसके अंदर देखें स्लैश बूट के अंदर फिर मज़ीद डायरेक्टरी। बूट होता है स्पेसिफिक फाइल फॉर द बूट लोडर। जारी बात है, जैसे विंडो लोड होती है, हम सिस्टम ऑन करते हैं, विंडो MBR से बूट होती है, भाई इसका भी कोई बूट होगा ना, बूट लोडर होगा ना। उनका ग्रब है, जब जो ग्रब है आपका, वो आपका बूट लोडर है, एक यूटिलिटी है। स्लैश डेव आपकी डिवाइसेस की फाइलें, जैसे आप कंट्रोल पैनल पे जाके चेक करते हैं, वहाँ पे आपके पास जितने भी आपकी इंस्टॉल फाइलें पड़ी होती हैं वहीं से आप डिलीट करते हैं। आप ऐड न्यू हार्डवेयर करते हैं
तो इसी तरीके से आपके लाइनक्स में जो है स्लैश डेव है, डिवाइस फाइल्स हैं, यहाँ पे आपकी जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उसकी फ़ाइल पड़ी होती हैं। फिर आपका आ जाता है स्लैश etc, होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी। इतनी इम्पोर्टेंट है कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह आपकी जेब में पैसे हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ से लेते हैं। आपका NSE नेटवर्क इंटरफेस जो आप इंस्टॉल करते हैं, अप करते हैं, डाउन करते हैं, सारी फाइलें, आपका स्क्विड हो गया, आपका अपाची हो गया, सब कुछ यहीं पे पड़ा होता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे होती है। स्लैश etc आपको कभी नहीं भूलेगा। स्लैश होम, यूज़र होम डायरेक्टरी, जितने भी यूज़र होते हैं उसकी डायरेक्टरी सारी स्लैश होम में पड़ी थी। अब देखिए यहाँ पे स्लैश होम यूज़र होम डायरेक्टरीज़ है। अब यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया, स्लैश होम में कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या है, स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश डायरेक्टरी, उसने अपनी डायरेक्टरी रखी हुई है। स्लैश होम स्लैश यूनिक्स GYM एक और डायरेक्टरी है। स्लैश के बाद आपका स्लैश होम के बाद फिर आपका स्टूडेंट है, अतीक है, मुदस्सर है, नाइला है, उसकी अपनी अपनी डायरेक्टरीज बन रही हैं। स्लैश लिब, ये आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉड्यूल्स की बात है। कर्नल के साथ आप किस तरह खेलेंगे वो हम आगे जाके मज़ीद देखेंगे कि कर्नल के साथ आपने किस तरह खेलना। स्लैश मीडिया, माउंट पॉइंट फॉर रिमूवल मीडिया, USB आपने लगा दी। स्लैश MNT, माउंट पॉइंट फॉर अ टेम्पररी माउंटेड फाइल सिस्टम। मिसाल के तौर पर आपके पास सिस्टम में विंडो भी है और लाइनक्स भी इंस्टॉल्ड है। अब यह है कि आपकी कुछ जो एक ड्राइव है या पार्टीशन जो है उसमें आपकी विंडो की फ़ाइल है और वो फाइल आपको चाहिए। या एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी विंडो की फ़ाइल, एक सिस्टम है उसमें लाइनक्स भी मौजूद है, उसमें आपकी विंडो भी मौजूद है। आप जब विंडो से बूट हो रहे थे तो आपको वो करप्ट दे रहा है, आप यूज़र नेम से नहीं लॉगिन हो रहे। अब आपको फाइलें उसमें चाहिए, आपकी हार्ड डिस्क में फाइलें पड़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं और आपने उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ही रास्ता है, रास्ता ये है कि आप लाइनक्स से बूट हो जाएं। बूट होने के बाद आप जो हैं उस विंडो की ड्राइव को आपने माउंट करना है। तो माउंट आप स्लैश MNT के ज़रिए आप करेंगे और स्लैश MNT में आप उस ड्राइव का नाम देंगे और नाम का ड्राइव देने के बाद आपके पास डेटा जो है वो आपके पास शो होगा और शो होने के बाद आप उसको परमिशन देंगे कि ये राइट हो जाए, ये कॉपी हो जाए। तो वहीं से सारा का सारा डेटा आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आप लाइनक्स भी यूज़ करें, आप विंडो भी यूज़ करें। विंडो में मसले आएंगे, लाइनक्स में आपको मसले नहीं आएंगे। तो ये आपके पास तरीका है कि स्लैश MNT देखें लिखा हुआ माउंट पॉइंट फॉर अ टेम्पररी माउंटेड फाइल सिस्टम। NTFS की पार्टीशन को भी आप उठा सकते हैं, FAT32 की पार्टीशन को भी आप उठा सकते हैं, लेकिन किस तरह उठा सकते हैं ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्लैश OPT, ऐड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, आप कुछ नेट से डाउनलोड करते हैं, कुछ आप RPMs डाउनलोड करते हैं, डेबियन के लिए आप डेब और डाउनलोड करते हैं, फेडोरा के लिए, मतलब ये मुख्तलिफ हैं जिसमें आप जो हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस यहाँ पे आपके पड़े होते हैं। स्लैश एसबिन, सिस्टम बाइनरी फाइल होती हैं। स्लैश SRV, डेटा फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम। डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे, एक एक फाइल डायरेक्टरी को हम पढ़ेंगे किस तरह करेंगे। स्लैश टेम्पररी फाइल है, इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक फ़ाइल है, आपने सबके लिए शेयर करवानी है कि जी सारे उठा लें टाइम से, जितने भी यूज़र्स हैं आपके ये लाइनक्स के। तो स्लैश टाइम पे आप रख देते हैं, सारी टेम्पररी फाइल आपकी इधर भी पड़ी होती हैं, आप इधर भी रख सकते हैं। स्लैश USR, मल्टी यूज़र यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन सेकेंडरी हायरार्की। स्लैश USR स्लैश लोकल, स्लैश USR स्लैश लोकल स्लैश बिन। यहाँ पे आपके पास मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, हम कहते हैं लाइनक्स इज़ अ मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। मल्टी यूज़र कहाँ पे होगा जी, स्लैश USR में होगा। ये आपके थर्ड मोस्ट आपका जो है पार्टीशन है। स्लैश वार लाइब्रेरीज,
अब ये क्या होती हैं, यहाँ पे एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर जब आप स्क्विड कॉन्फ़िगर करते हैं और वहाँ पे आपने मैसेजेस देखने होते हैं, /var में जाके वहाँ पे लॉग्स आपकी मौजूद होती हैं, वेरिएबल्स फाइल्स कहलाते हैं। var वेरिएबल से निकला है, /root होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूज़र, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट तो है, अब रूट के लिए भी कोई डायरेक्टरी होनी चाहिए। /proc वर्चुअल फाइल सिस्टम डॉक्यूमेंटिंग कर्नल एंड प्रोसेसिंग स्टेटस एज टेक्स्ट फाइल, आपकी प्रॉक फाइल है जो कि वर्चुअली तौर पर काम करती है, जैसे आपका वर्चुअल पेज आपका बनता है, पेज फाइल आपकी विंडो में बनती है। तो ये जब तक आप लाइनक्स की डायरेक्टरी को नहीं सही तरीके से समझेंगे, अब ये नहीं है कि जी आपने याद कर लिया स्लैश है, /etc है, /boot है, /dev है, /home है, /media, /mnt, नहीं। अब देखें /boot इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर को भी आपने पहचानना है, समझना है, देखना है, तभी आप लाइनक्स के साथ खेल सकेंगे। लाइनक्स सबसे पहले आपको शेर लगेगा, यार क्या बुला है यार, ये क्या चीज़ है। लेकिन जब आप शेर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं ना, तो शेर आपके सामने चूहा बन जाता है। तो इसी तरीके से पहले आप लाइनक्स को शेर समझते हैं, यार ये क्या, यार भागो, ये नहीं करते, नहीं। जब आप इसको समझ लेते हैं, ये आपको चूहा लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इन डायरेक्टरीज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, समझेंगे। जब इस पर हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब हमें सही समझ आएगी। उम्मीद है कि आज की टॉपिक आपको सही क्लियर तौर पर समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
है।